सो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा रूल ऑफ 5 पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से ये जो मूव ऑपरेटर है, सॉरी ये वाला, ये जो मूव ऑपरेटर है, हम किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मूव असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हम देखेंगे ये रूल ऑफ 5 क्या होता है। इससे पहले हम देखेंगे ये रूल ऑफ 3 क्या है। देखिए, जब भी हम कोई डायनामिकली मेमोरी असाइन करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव असाइनमेंट ऑपरेटर डिज़ाइन करें। इसके साथ साथ हमें डिस्ट्रक्टर भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये होता है रूल ऑफ 3। लेकिन 2011 में जब ये सी प्लस प्लस का एक एडवांस वर्जन आया था तो मूव कीवर्ड का एक इंट्रोडक्शन हुआ था। तो इसके चलते और दो फंक्शन इसके अंदर में ऐड हो गए, एक मूव कंस्ट्रक्टर एंड मूव असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये रूल ऑफ 5 हमें यही कहता है, जब भी हम कोई डायनामिकली वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऑलवेज ये 5 मेंबर फंक्शंस जो है वो हमें अपने आप अपने से डिफाइन करने पड़ेंगे। यानी ये हुआ हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद ये मूव कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये मूव असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर। ठीक है, हम अभी इन सब का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्लास है और इस पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने एक पॉइंटर डिज़ाइन किया है इंट स्टार पीटीआर। अब इसके अंदर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया है, बनाया है, जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट होगा x से, ताकि ये जो पॉइंटर बनेगा हम इसको बनाएंगे एक न्यू मेमोरी डिज़ाइन करके, यानी एक डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करेंगे और इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक तो सब पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैंने डीप कॉपी बनाने के लिए बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया है कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद ये हमारा मूव कंस्ट्रक्टर। देखिए, मैं यहाँ पे कमेंट भी डालता जा रहा हूँ। देखिए, मूव कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल्ड। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मूव असाइनमेंट ऑपरेटर और लास्टली यहाँ मैंने बनाया है डिस्ट्रक्टर। तो रूल ऑफ 5 यही कहता है, जब भी हम डायनामिकली कोई मेमोरी क्रिएट करेंगे तो ये हमें पांचों जो है ये डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी रिकमेंडेड होता है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जो भी हमने डायनामिकली कोई मेमोरी क्रिएट किया है उसके बाद अगर हम कोई इसमें से कोई एक मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे वो अगर डिफाइन नहीं होगा तो दिक्कत ये हो जाएगी, ये यहाँ पे जो भी हमने डायनामिकली मेमोरी क्रिएट की है उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके चलते मेमोरी लीकेज और कई प्रोग्राम इंटरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोग्राम इससे करप्ट भी हो सकता है। इसलिए सी प्लस प्लस द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जब भी हम कोई डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करें तो हमें ये जो पांचों मेंबर फंक्शन जो है इनको हमें बनाना पड़ेगा। फर्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, देन मूव कंस्ट्रक्टर, मूव असाइनमेंट ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। अभी मान लीजिए अगर मैं किसी में से, अगर इन पांचों में से मुझे कोई एक मेंबर फंक्शन जो है जो मुझे नहीं यूज़ करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो देखिए, ये जो मूव असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैं चाहता हूँ कि ये यूज़ नहीं करना चाहता। तो मान लीजिए टेम्परेरीली मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिलीट। इसका मतलब यही होता है कि आगे चल के कोई भी यूज़र अगर ये फंक्शन कॉल करने की कोशिश करेगा तो हमें कंपाइलर एरर देगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट कीवर्ड जो है मैं आपको बाद में इस्तेमाल करूँगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो पांचों मेंबर फंक्शन है यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हर एक मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए ये ए क्लास है, इसके लिए मैं A1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 10 वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, मान लीजिए एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A2 जिसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 20, और यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ A3 जिसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 30। ठीक है,
यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अभी सबसे पहले हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे a4 इज इक्वल टू a1। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मूव असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो जाए, तो मैं एक a1 के अंदर कुछ a2 इस तरह से कॉल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मूव असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो गया। अब मैं चाहता हूँ सॉरी, यहाँ पे कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो गया और अभी मैं चाहता हूँ मूव कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। तो अभी मैं उसके लिए a5 इज इक्वल टू मूव a3, यानी a3 जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये मूव असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ a2 के अंदर a1 मूव हो जाए। a2 इज इक्वल टू a1। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे जो चारों मेंबर फंक्शन है उनको सक्सेसफुली यूटिलाइज कर लिया है। अगर मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे चारों फंक्शन जो है वो यूटिलाइज होते हुए आपको दिख जाएंगे। देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी कॉल हो गया, मूव कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मूव असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो गया और हर केस के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो है रूल ऑफ 5। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए किसी वजह से हम ये चाहते हैं कि ये 3 फंक्शन तो यूज हो, लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने ये जो मूव असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो बनाया है ये यूज़र ना बना पाए, यानी अगर यूज़र इसको कॉल करने की कोशिश करे तो कंपाइलर ने उसे एरर देना चाहिए। तो टेम्परली इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको इक्वल टू डिलीट इस तरह से मैं इसको असाइन कर दूंगा। यानी डिलीट असाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर यूज़र इसको कॉल नहीं कर पाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, देखिए यहाँ पे कंपाइलर एरर दे रहा है। function a operator declared line cannot be referenced, it is a deleted function। यानी अगर मैं इसके अंदर मूव असाइनमेंट ऑपरेटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉल करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन भी करता हूं तो देखिए हमें एरर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे यूज ऑफ डिलीटेड फंक्शन। ठीक है, अभी टेम्पररीली मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। चलो, कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अगर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करने की कोशिश करे तो कंपाइलर उसे एरर दे देवे। तो मान लीजिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू डिलीट, यानी मेन फंक्शन के अंदर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल ना कर पाए। तो देखिए यहाँ पे इसने फिर से एरर दिखा दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो यहाँ पे आप ठीक से देख पाएंगे फंक्शन ए ऑपरेटर कॉल डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रेफरेंस, इट इज डिलीटेड फंक्शन। यानी हम इसको ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो देखिए, शायद मैंने गलती से ये इक्वल्स टू ऑपरेटर, ओके ओके, यहाँ पे मैंने कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर इसको डिलीट कर दिया था। तो मान लीजिए मुझे डिलीट करना था ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो मुझे इसको डिलीट करना चाहिए था, गलती से मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट इस्तेमाल कर दूंगा। देखिए, देखिए जहाँ पे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ये एरर दिखा रहा है। अगर इसको मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर ये आएगा, यूज ऑफ डिलीटेड फंक्शन। यानी ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक डिलीटेड फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम मेन फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था डिलीटेड फंक्शन के बारे में। मान लीजिए अब हम मान लीजिए अभी देखिए जहाँ यहाँ पे मैंने कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए मैंने भी यहाँ पे मैंने तो कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, सॉरी यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। तो अगर मैं कुछ इस तरह की यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कंपाइलर एरर दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट।
मान लीजिए ये कोई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कंपाइलर ने एरर दिखा दिया है, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ए क्लास का। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये नाम दिया है डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट, आप नाम पे से मत जाइए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। आप A1, A2, A3 या कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मैंने नाम इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा, तो कंपाइलर हमें ज़ाहिर-सी बात है एरर देगा, ठीक है? तो देखिए नो मैचिंग फंक्शन कॉल टू, यानी ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके लिए मैचिंग फंक्शन कॉल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे डिलीट निकाल देना पड़ेगा, हालाँकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। देखिए जनरली हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर हम इसे इस तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है? तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर कुछ इस तरह से भी करेंगे, हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, डिफ़ॉल्ट। अगर हम कुछ इस तरह से लिख देते तो भी चलेगा। देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, देखिए मुझे कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कॉल हो गया है। जनरली अगर हम ये इस्तेमाल करते तो भी चलेगा, अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट से यूज़ करते हैं तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। इसके मेमोरी कंस्ट्रेंट और ऑपरेशन रिलेटेड बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो मान तो मान लीजिए मैं डिफ़ॉल्ट अगर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, तो वो जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनिंग जो है वो कंपाइलर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम बाकी जो मेंबर फंक्शंस हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट अगर कुछ ऐसे लिख दूँगा, तो इस केस में होगा ये जब हम कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते और उसके बाद अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो कंपाइलर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एनालॉजी बिल्कुल सिमिलर है, जब हम कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते उसके बाद जो भी कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कोई ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, सेम बिहेवियर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ आगे बढ़ें। तो जैसे मैंने बताया डिफ़ॉल्ट कीवर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, मूव कंस्ट्रक्टर, मूव असाइनमेंट ऑपरेटर हम किसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था रूल ऑफ 5 के बारे में। इसके बारे में आपको समझ में तभी आएगा जब आप ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, मूव कंस्ट्रक्टर, मूव असाइनमेंट ऑपरेटर इसके बारे में ज़्यादा अगर नॉलेज आपको हो तो। देखिए मैं हर वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये आगे मॉडर्न सी++ सीखने में आपको मतलब कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, ये जो पहले जो लेक्चर्स है यहाँ पे इसके ऊपर बनाए हुए जो भी यूट्यूब पर अदर वीडियोस है इसको पहले आप देख लें, इसको अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये ठीक से समझ में आएगा। तो ये था रूल ऑफ 5 के बारे में। थैंक यू सो मच।